गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल की अवधारणा। आपने पिछले 3 सेमेस्टरों में पढ़ा है कि आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक है तो उसकी अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद उस पर आधारित संक्रियाएं पढ़ी जाती हैं। तो वर्ग क्या है, वर्ग की परिभाषा देखेंगे। किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या का उसी में गुणा करते हैं। बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो आप उसका उसी में गुणा करा देंगे। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का ले सकते हैं। अब इसके बाद में वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। अर्थात किसी संख्या का वर्गमूल अगर ज्ञात करना है तो आपको उस संख्या का जो वर्गमूल होगा यदि उसका वर्ग कर दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसका जो चिन्ह है वो करणी बोलते हैं इसको, या होल पावर में 1/2 लगा दें तो वो वर्गमूल का चिन्ह होता है। इसी क्रम में घन की परिभाषा है। किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए संख्या को परस्पर 3 बार गुणा कराते हैं तो घन प्राप्त हो जाता है। जैसे 5 का घन 125 होता है। और अब आगे इसी में घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे अपने से परस्पर 3 बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बस बिल्कुल उसी प्रकार वर्गमूल जैसी परिभाषा इसकी भी है कि किसी संख्या का जो घनमूल है अगर उसका हम 3 बार गुणा करा दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका जो चिन्ह होता है करणी घात में 3 लगा देते हैं तो ये इसका चिन्ह होता है, या होल पावर में 1/3 लगा दें। अब बात आती है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। देखिए, दोनों की अलग अलग विधियां बतानी पड़ेंगी क्योंकि वर्गमूल की तो दोनों विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, लेकिन घनमूल की नहीं होती हैं। तो वर्गमूल में आएंगे। वर्गमूल की जो गुणनखंड विधि है हमने थोड़ा सा लिख भी दिया है इसको कि सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उन गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड लेकर उनका गुणा कराते हैं। यही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। यानी कि याद रखना है, नोट में लिखा भी है कि यह विधि केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं में लागू होगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 42,025 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो देखिए इसके गुणनखंड किए गए हैं। पहले 5 से काटा गया और फिर इसके बाद 5 से काटा गया। फिर ये जो 1681 संख्या आई थी इसको हमने काफ़ी संख्याओं से चेक किया लेकिन नहीं कटा, लास्ट में ये 41 से कटा है, यानी 41 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभाज्य जो गुणनखंड हुए हैं वो 2 ठो 5 हैं और 2 ठो 41 हैं। हमने लिखा है ऊपर उसमें कि समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर 5-5 का एक जोड़ा और 41-41 का एक जोड़ा, तो जोड़े में से एक गुणनखंड लेते हैं तो एक 5 आएगा और एक 41 आएगा। इस प्रकार गुणा कराने पर 205 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आएंगे तो वर्गमूल की जो दूसरी विधि है भाग विधि होती है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी थोड़ा लिखने का प्रयास किया हमने। सर्वप्रथम दी गई संख्या में दाईं ओर से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। अब बाईं ओर से प्रथम जोड़ा या संख्या पर, यानी कि हो सकता है जोड़े बनाते समय लास्ट में एक संख्या आपकी सिंगल बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे सिंगल हो या जोड़ा हो। तो कह रहा है जोड़ा या संख्या पर उस संख्या से भाग देते हैं जो स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या से अधिक ना हो। आपको क्लास में भी हमने थोड़ा सा इस पर चर्चा की थी कि जो वर्गमूल में प्रथम बार भाग करते हैं वो उसी संख्या का उतनी ही बार भाग किया जाता है और संख्या से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो भाग देते हैं, घटाने पर जो शेष आता है अगला जोड़ा उसके बगल में उतारते हैं जिसको अंक उतारना कहते हैं। अब जिस संख्या से भाग दिया है उसमें वही संख्या जोड़कर नीचे रखते हैं। अब पुनः भाग की क्रिया को दोहराते हैं। यह क्रिया आपको तब तक दोहराते जाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो शेषफल अवश्य आएगा, 0 आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या न होने पर शेष 0 नहीं आएगा, अतः उसमें दशमलव लगाकर शेष में 2
शून्य बढ़ाकर भाग की क्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं। आप जितने अंकों तक करना चाहें कर सकते हैं। एक उदाहरण लेकर हमने समझाया है। 1,80,625 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना था। तो ये आपको देखिए, पहले हमने जोड़े बनाए इकाई से, तो 25 का एक जोड़ा, 0,6 का दूसरा जोड़ा, 18 का तीसरा जोड़ा। 18 में सर्वप्रथम भाग किया जाएगा, तो आपने भाग किया तो 4 चौको 16 जा रहा है, चूंकि 5 से करेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से किया 16 आया, 18 के नीचे लिख के घटाएंगे 2 आया। अब इसका नियम होता है कि जिस संख्या से आपने अभी भी भाग किया है उसको उसी में जोड़ देते हैं, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब इसके बाद में जो शेष आया था उसके बगल में एक जोड़ा उतार लिया 0,6 का, तो 206 बन गया। अब आपको 8 के बगल में एक ऐसा अंक ढूंढना है जिससे हम गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो वो 206 से ज़्यादा ना जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 लाए, 2 में 2 रखने पर जब आप गुणा करेंगे 82 में तो वो 164 होता है, जो कि 206 से कम है, तो भाग आपका 2 बार जाएगा। फिर घटाया तो घटाने पर 42 प्राप्त हुआ शेष। यानी कि ये भी आपको ध्यान देना है कि घटाने पर जो शेष आए वो आपके जो यहाँ पर जिससे भाग देते हैं उस संख्या से छोटा आना चाहिए, तो आपका भाग सही है। फिर आपने अभी भाग 2 से हुआ था तो 2 जोड़ दिया, तो 82 2 84 हो गया। 84 के बगल में अंक आएगा। अब आपने अगला जोड़ा उतार लिया 25 का। अब आपको 84 के बगल में एक ऐसा अंक लाना है जिससे गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो वो 4225 से ज़्यादा ना हो, तो भाग 5 बार गया और पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो देखिए पूरा चला गया और शेषफल 0 हो गया। इस प्रकार 1,80,625 का जो वर्गमूल है वो 425 है। एक दूसरा उदाहरण भी लिया है हमने, दशमलव वाली संख्या का है। इसमें भी देखिए वही चीज़ होती है। ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के दाएं तरफ के जोड़े अलग बनाए जाते हैं और बाएं तरफ के जोड़े अलग बनाए जाते हैं। संयोग से इस संख्या में दशमलव के बाद 4 अंक थे। अगर यही मान लीजिए 3 अंक होते तो आपको एक 0 लगा करके जोड़े बनाने हैं। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। और बाकी भाग करने की प्रक्रिया सेम है और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब आपको घनमूल ज्ञात करने की जो विधि है उसको समझाएंगे। देखिए हमने बताया था कि घनमूल की केवल गुणनखंड विधि ही होती है। तो गुणनखंड विधि लगभग समान से एक जैसी होती हैं, बशर्ते थोड़ा अंतर है कि वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, तो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, तो घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं। देखिए वही लिखा है कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाते हैं और प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। यही अभीष्ट घनमूल होता है। 512 का एक उदाहरण लिया गया है। 512 की हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो 2 ही हो गए इसके गुणनखंड। इन गुणनखंडों में 3-3 के जोड़े बना दिए। तो जोड़े बनाने पर ये आपके एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो इससे 1 2 आ गया, इससे 1 2 आ गया, इससे 1 2 आ गया, तो इस प्रकार से इसका आंसर 8 हो गया। ठीक है। एक दशमलव वाली संख्या भी ली हुई है हमने। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह है घनमूल का, करनी के ऊपर 3 लगा है। इसका मतलब है कि घनमूल ज्ञात करना है। तो ये 0.000064 यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, अर्थात घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 अंक हैं, तो नीचे 1 लगा के 6 0 बढ़ा देंगे। तो अब अंश के अलग गुणनखंड होंगे और हर के अलग गुणनखंड होंगे। है गुणनखंड विधि ही, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि दशमलव वाली संख्या अगर है तो पहले दशमलव हटा लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ऊपर के गुणनखंड किए तो आपका 6 2 है, तो एक जोड़ा ये निकल आया और दूसरा जोड़ा ये निकल आया, तो ऊपर 2 आ गए। नीचे के जो गुणनखंड है हमने ये आपको भी करना है। दशमलव वाली संख्याओं में कभी भी आप दशमलव हटाएंगे तो 10 1000 लाख इसी रूप में आएंगे, तो आपको नीचे वाले के सदैव गुणनखंड 10 के रूप में ही करने हैं। और बहुत आसान होता है ऐसी संख्याओं का गुणनखंड करना कि जितने 0 हों उतने 10 लिख दो। तो देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो देखो नीचे 6 10 लिखे होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जोड़े बना दीजिए, तो ऊपर से 2 आ गए, नीचे से 2 10 आ गए, तो 2 2 4 बटे 100 अर्थात दशमलव के रूप में
0.04 इसका आंसर हो गया। तो ये आपको घनमूल ज्ञात करने की विधि हो गई, गुणनखंड विधि। अब अभ्यास के रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, इनको आप कर लीजिएगा। अभी इसी का एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि आप सिलेबस उठाकर देखिएगा, वर्गमूल और घनमूल का एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसलिए इसको और विस्तृत रूप से समझाने का एक वीडियो और आपको देंगे हम। ओके, धन्यवाद।